न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल यह भी है कि भारत की स्वदेशी हथियारों का भी डंका बज रहा है। और हम हथियारों में इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया मेड इन इंडिया हथियार खरीद रही है। इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक अलग कंट्री चाहते हैं और बार बार हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये भारत ने करवा। हम लोग हमेशा रशिया के पीछे लगे रहे अपना डिफेंस की सिस्टम हमें देने के लिए। पहली बार है रशिया हमसे भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने सिस्टम का पार्ट बना लीजिए। इसे कुछ नहीं सीखा है और हम आज बलूचिस्तान के साथ भी तकरीबन वही कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया को। और उसके बाद रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने वो सब ने बोल दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है उसका हम पार्ट बनना चाहते हैं। गलतियां हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों के रेप किए गए, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया और कई दूसरे। इंडिया को भी इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इंडिया बेसिकली अपना दुनिया में मार्क बनाना चाहता है कि हम भी असला बेचते हैं। जैसे इंडिया अपने खिते के अंदर जो उसकी जो डायरेक्ट एग्जैक्ट जो नेबरहुड है उसके अंदर वो कहेगा कि भाई इस खिते में मैं अपना राज होना चाहिए। वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं इसाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ सिस्टम, अपना सोशल मीडिया, अपने फाइटर जेट्स, अपना बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी मुमालिकों को भी एक डर का समा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। अब एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आएंगे और इसमें यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा और डोनाल्ड ट्रंप यकीनन परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए उनका ख्याल तो यही था कि वो टैरिफ वैरिफ करके उसके बाद चाइना को भी दबा लेंगे और उसके साथ साथ भारत का भी जरा परेशानी भारत में भी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत अब एक डिफेंस में एक ताकत है। एक ज़माना ऐसा था कि जब भारत अपने हथियारों को दूसरे देशों से खरीदता था, रशिया से खरीदता था और भी देशों से खरीदता था, लेकिन अब ये सभी देश कह रहे हैं कि भाई हमें भारत के हथियार चाहिए। यहाँ तक कि रशिया अब ये चाहता है कि भारत को उसके डिफेंस का जो पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, उसमें शामिल किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि भाई S-400 कितना कामयाब रहा है, कितना सफल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। और वही S-400 जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं था, उसमें इतना कामयाब नहीं था। तो उसका रीज़न यही था कि जो इंटीग्रेशन किया गया था सिस्टम के साथ उसमें फ़र्क था और उसमें कुछ गलतियां थी जो रशियन से हुई थी, और वो गलतियां जो थी वो भारतीय इंजीनियर्स ने नहीं की और पूरे सिस्टम के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा इंटीग्रेशन हुआ था, जिसका बहुत ही फ़ायदा भारत को ऑपरेशन सिंदूर में मिला। अब ये सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है अपने हथियारों के लिए, सेना उसकी डिपेंड है दूसरे देशों पे, चाइना या अमेरिका, और अब तो पूरी तरह से चाइना पे ही, क्योंकि 85% हथियार चाइना से ही आते हैं पाकिस्तान के। अब ये सब देखने के बाद बांग्लादेश को भी काफ़ी उम्मीद थी कि बांग्लादेश को कुछ मिल जाएगा पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों काफ़ी भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश को समझ में आ गया कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो बांग्लादेश भी अब फिर से घुटनों पर आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी क्लिपिंग्स देखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश अब जो है, चीन तो पीछा छुड़ा ही चुका है पाकिस्तान से, बांग्लादेश भी पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पीट नहीं कर रहे वेस्ट के साथ। वेस्ट को हमारे ऊपर मैं दावा दे सकता हूं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अस वेरी सून। अब ईस्ट जो ये एशिया का टाइम है ये, एंड वी आर चूजिंग अवर इंडिपेंडेंट पाथ, और इनको हमारे पाथ पे अब चलना पड़ेगा। हम इनके पाथ पे और इनकी डिक्टेशन के ऊपर अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विजन मोदी जी का बड़ा क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दोस्तों के साथ। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज हैं और ये अलग कंट्रीज कब हुई, 71 की वॉर में, और बाकी तमाम डिटेल्स आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो अब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, और कई लोगों उन्होंने अब ये बताना शुरू कर रखा है कि किस तरह से हमने बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया था, किस तरह से हम उन्हें तंग किया करते थे। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक अलग कंट्री चाहते हैं और बार बार हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये भारत ने करवा दिया। अब भारत ने यकीनन उनका साथ जरूर दिया, भारत ने यकीनन उनकी मदद जरूर की, लेकिन उनको तंग तो हम ही ने किया था और वो अलग तो होना ही चाहते थे। भारत उनका साथ देता या ना देता, शायद पाकिस्तान को ये पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए देखना ही था। इसलिए कि हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा है और हम आज बलूचिस्तान के साथ भी तकरीबन वही कुछ कर रहे हैं। लेकिन खैर, आज हम बलूचिस्तान की बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
बांग्लादेश की। और आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने क्या कुछ किया, कैसे उन लोगों को तंग किया, वहां पे जो कुछ गलतियां हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों के रेप किए गए, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया, और कई दूसरे शिकायतें जो कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। पहले शायद हम उन्हें नहीं बताते थे, नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब हमें वो तमाम बातें जो है वो पता लगने लगी हैं। तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, इसाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े जी हाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके अलावा खालदा जिया से भी उनकी मुलाकात हुई है, और खालदा जिया साहिबा के साथ भी अच्छी बातचीत रही है। लेकिन बहरहाल शेख हसीना जब तक थी तब तक ना तो पाकिस्तान के कोई लीडर जो हैं उन्होंने कोई विजिट किया बांग्लादेश का, और ना ही बांग्लादेश के साथ बात करने की या अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की गई। कहा यही गया कि जी जो शेख हसीना है उनके क्योंकि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो इस वजह से पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते। ये हमने एक अपनी तौर पे एक अलग ही साइंस निकाल के रखी है कि अगर किसी के टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे होंगे तो वो हमारे साथ तो खराब ही होंगे, या हम उनके साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि जब तक शेख हसीना रही तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर ना हो पाए। लेकिन अब चाइना के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वही पॉलिसी चाइना के लिए होगी? इसलिए कि इस वक्त चाइना और भारत की जिस तरह से दोस्ती चल रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग हो, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, वो भारत का भी विजिट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान भी आया करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत है, और उसके साथ साथ भारत के साथ भी वो ट्रेड करने के लिए और कई अपने जो इश्यूज हैं उनके, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब वही रवैया चाइना के साथ भी पाकिस्तान करेगा कि जी हमने तो बात नहीं करनी और हमने तो काम नहीं करना आपके साथ? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बांग्लादेश से हमें पैसा वैसा तो मिल रहा नहीं था, तो हमने नखरे दिखा दिए। लेकिन अब वही नखरे हम चाइना के लिए हरगिज नहीं दिखाएंगे, वरना अब हमें यहाँ पर भी वही अपना रवैया रखना चाहिए कि क्योंकि भारत और चाइना की बातचीत हो रही है तो हम जी चाइना के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन ना, यहाँ पर हमें पैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें समझता है कि हमें ये जो पूरे का पूरा एशिया पैसिफिक है, इनको हमें वेपन सप्लाई करना चाहिए। और इसमें इंडोनेशिया जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि वो $450 मिलियन की डील कर रहा है इंडिया के साथ। सो अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा कि तकरीबन 14-15 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे ब्राह्मोस लेना चाहते हैं, तो ये ममालिक पहले ही उसका हिस्सा थे। लेकिन वो क्यों कहा राजनाथ सिंह साहब ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, बिकॉज उनको ये था, मॉस्को ने इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट शो कर दिया कि जो आपका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुश, उसका भी वो पार्ट बनना चाहते हैं। और जो प्लॉट है उसमें ट्विस्ट कब आता है कि रशिया खुद कंसिडर कर रहा है कि भारत का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम का को इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि भारत के साथ मिलकर वो इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत में, ताकि जो आकाश डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स है, पिनाका है, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन जो आज तक रशिया ने कभी देखी नहीं है वो हो सके। और उसके लिए उन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में हम S-500 और हो सकता है फ्यूचर में X-600 भी हम आपके साथ को प्रोड्यूस करें, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे, इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। उनको मालूम है सर कि अब हम, अगर उन्होंने हमें ये सिस्टम नहीं दिए तो वो गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पहली बार है रशिया को, जहां पे हम भीख मांगते थे, अब उन्होंने हमारे सामने भीख मांगनी शुरू कर दी है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था ऑपरेशन सिंदूर। मैं दोबारा से आपको ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाता हूं। ये ऑपरेशन वो था जहां पर हमने पाकिस्तान को इतने सदमे दिए हैं, शॉक दिया है, वो आज तक अभी तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया। ऐसा सरप्राइज हमारा डिफेंस एक्सपर्ट जो डिफेंस सिस्टम था वो था, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था, कि हमने उनकी हर चीज़ को धरे की धरी रहने दी। उनके प्लेन्स को उड़ने ही नहीं दिया, सारे के सारे रनवेज को हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि उनके पे जो अवैक्स थे, जो कि हमारी मिसाइल्स को वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए।